रेखा गुप्ता को सीएम बने हुए पूरे 1 साल हो गए। 1 साल होने के बाद जब मीडिया ने रेखा गुप्ता से सवाल किया तो रेखा गुप्ता जवाब में क्या कह रही हैं वो आप लोग सुनिए। देखिए, ये 365 दिन दिल्ली की दिशा बदलने वाले दिन थे और आने वाले 4 साल दिल्ली की दशा बदलने वाले होंगे। ये बात हमने दिल्ली की जनता को कही है। रोजाना दिल्ली की जनता के हित में नई फैसले, काम, प्रगति पे लेकर के जाना, विकास कार्यों को दिल्ली में करना, ये हमारा रोजाना का नियम है। 24/7 दिल्ली की जनता के हित में सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। रेखा गुप्ता कह रही हैं कि पिछले 1 साल में दिल्ली की दिशा बदली है और आने वाले 4 साल में दिल्ली की दशा बदलेगी। जब दिल्ली की दिशा बदल ही गई है तो उम्मीद है कि दिल्ली की जो 4 बाउंड्रीज है वो भी बदल गए होंगे। यानी पहले 3 साइड से हरियाणा और 1 साइड से यूपी था, तो अब 3 साइड से उत्तराखंड और 1 साइड से हिमाचल हो गया होगा, क्योंकि रेखा गुप्ता खुद ही कह रही है कि पिछले 1 साल में दिल्ली की दिशा बदली है। और अब बात दशा बदलने की कर लेते हैं तो रेखा गुप्ता को ये बताना चाहिए कि पिछले 1 साल में दशा भी कितनी दिल्ली की बदली है। जनवरी 2026 में 15 दिनों के अंदर में 800 से ज्यादा लोग दिल्ली से गायब हुए हैं, जिसमें 500 से ज्यादा महिलाएं थी, जिसमें ज्यादातर अंडर एज लड़कियां थी। जब पब्लिक और मीडिया ने इस पर हंगामा करना शुरू किया तब जाकर के पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट चेंज कराया गया और कहा गया कि मर्दानी मूवी को प्रमोट करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली से किसी दिन 14 साल की लड़कियां, कभी गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने जा रही थी लड़कियां, रास्ते से गायब हो गई। किसी दिन 5 साल की लड़कियां, अलग अलग एज की लड़कियां हर दिन गायब हुई और मीडिया में वो खबरें आई। उस पर रेखा गुप्ता का कोई जवाब नहीं आया। और ये वो घटना है जिसकी पुलिस में रिपोर्ट हुई है, मीडिया में सामने आई है। न जाने ऐसी कितनी गुमनाम घटनाएं हैं जो सामने आया ही नहीं, पब्लिक को पता चला ही नहीं। इसके अलावा दिल्ली के जनकपुरी में बिना बैरिकेडिंग के सड़क पे गड्ढा खोदा गया था, जिस गड्ढे में गिरकर एक लड़के की मौत हो गई। उसके बाद रोहिणी में मैनहोल में गिरकर एक मजदूर की डेथ हो गई। 23 साल के साहिर का एक्सीडेंट रील बनाने के चक्कर में हुआ। वो 17 साल का लड़का था मारने वाला। एक 17 साल का लड़का सरेआम सड़क पर बिना ड्राइवरी लाइसेंस के स्कॉर्पियो चला रहा है। ये दिल्ली की दशा बदली है। और उस लड़के को जमानत इस बेस पर मिला कि उस लड़का का एग्जाम है और लड़का अंडर एज का है, इसलिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। कई एक ऐसी घटना मेरे सामने हुई है जहां पे एक लड़की एग्जाम देने के लिए जा रही होती है और गलती से उसका ड्राइवरी लाइसेंस नहीं होता है उसके पास, तो पुलिस चालान कर देती है उसका और रोक करके उसका टाइम खराब करती है। लेकिन उसी देश में बिना ड्राइवरी लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले लड़का को बेल मिल जाता है इस बेस पर, क्योंकि उस लड़का को एग्जाम देना है।